हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वीएच क्लासेस। आज है 21 जून 2022 और इस सेशन में हम 21 जून से बनने वाले करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन 20 जून, 19 जून, 18 जून या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 20 जून। यह दिवस विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि 2000 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? ऑप्शन रूस, पाकिस्तान, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है अभी तक। देखते हैं पाकिस्तान के बारे में। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। तो देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश की तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन श्रीलंका की, ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इंग्लैंड। इंग्लैंड की हैं कैथरीन ब्रंट, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हालांकि वह वनडे और T20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगी और ये 51 विकेट के साथ इंग्लैंड क्रिकेट महिला टीम की तीसरी सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला खिलाड़ी हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस शहर में भारत ने बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन कोलंबो श्रीलंका में, काठमांडू नेपाल में, बीजिंग चीन में या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलंबो। श्रीलंका में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है भारत ने। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन इसापेल विल्सन, अनाहत सिंह, क्वांग एना या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनाहत सिंह। थाईलैंड के पटाया में एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है अनाहत सिंह ने। यह 14 वर्षीय अनाहत ने फाइनल में हांगकांग की क्वांग एना को 3-0 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने भारत में स्टार्टअप को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर उधार देने की घोषणा की है? ऑप्शन बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, HSBC इंडिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी HSBC इंडिया। हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया। देखते हैं इसके बारे में। HSBC इंडिया की स्थापना 1853 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और HSBC के CEO हैं हितेंद्र दवे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश में UPI और रुपे कार्ड की स्वीकृति के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लायरा नेटवर्क के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस। यह भारतीयों को फ्रांस में लायरा नेटवर्क के टर्मिनलों और मशीनों पर UPI और रुपे कार्ड का प्रयोग करके भुगतान करने की अनुमति देगा। यह पहली बार होगा जब किसी यूरोपीय देश में UPI को स्वीकार किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सरकार ने CAPF और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है? ऑप्शन 5%, 10%, 15% या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 10%। अग्निपथ योजना के व्यापक विरोध के बाद
सरकार ने सीएपीएफ और असम राइफल्स भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% के आरक्षण की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 3 साल की अतिरिक्त छूट देने की बात कही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? ऑप्शन भारत, यूक्रेन, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो इसको उनका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। इस महीने होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो हिस्सा लेंगे। जापान जो एक प्रमुख अमेरिकी सहयोगी और नाटो सदस्य नहीं है, फिर भी ये इस महीने होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे यहाँ के प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है? ऑप्शन आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन आईआईटी मद्रास। होमो एसईपी नाम का एक रोबोट है। इसकी 10 इकाइयाँ पूरे तमिलनाडु में तैनात की गई हैं। इस रोबोट को भविष्य में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लक्ष्य के साथ डिजाइन किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसी ही अपडेट पाने के लिए वीएच क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।